चीज़ को ऐसे समझ लो कि आप उनको इज्जत दोगे, उनकी चीज़ों को इज्जत दोगे, उनके टेम्पल्स को इज्जत दोगे, तो वो आपकी मस्जिदों को, वो आपकी चीज़ों को इज्जत देंगे, रिस्पेक्ट देंगे। क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोचेंगे यार वो लोग तो नहीं करते ना हमारे साथ ऐसा। अब आप तोड़ोगे फोड़ोगे तो फिर वो भी तो तोड़ फोड़ करेंगे ना। बता रहे थे वो उस वीडियो में वो काफ़ी हज़ारों साल पुराना था, वो शायद पता नहीं 5000 साल पुराना कि 7000 साल पुराना बता रहे थे, ओल्डेस्ट टेम्पल है वो। तो सेम कंस्ट्रक्शन में सेम मटेरियल यूज हुआ है। तालाब देवी टेम्पल ना, तालाब देवी टेम्पल यानी वालेकुम नमस्ते सत श्री अकाल, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हसीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाज़ी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें, क्योंकि माँ बाप है तो सभी कुछ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, कभी कभी तो बोलते हैं हम दूसरों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। मैं वॉच लगाना भूल रही हूँ। सो आज की हमारी वीडियो है पाकिस्तान में सोने के मंदिर, सोने की मूर्तियों वाले मंदिर। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान में सोने की मूर्तियों वाले मंदिर। ये संगे मरमर की चौगाट पे आज भी कुछ इंग्लिश और हिंदी में लिखा है। ये लिखा है जी मंदिर श्री विजय रघुराम ते ए जनाब आ गया मंदिर दा डूम ऊपर नजर। और ये कुछ साइन है इसी चौगाट पे पत्थर से बने हुए। ये भी आपने बताना है कि इनका क्या मकसद है, इनका क्या मतलब। पिछों पानी खोल दे भर जाता सी जाके पिछों बंद कर नहर तो हुआ नहीं। देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा ये लिखा क्या है। कमेंट में बताया करें कोई चीज़ अगर आपको पता होता ना, या मैं गलत बता रहा हूँ तो काइंडली उसको बता दिया करें, ताकि मैं भी गलती कर सकता हूँ और गलतियाँ होती रहती हैं इंसान से। ये जनाब दोनों सीढ़ियाँ जो है ना उन पे कुछ लिखा हुआ है। शायद ये जिन्होंने सेवा करवाई है, जिन्होंने खूबसूरती का काम होया नक्शनकारी का। ओए होए आ देखो जी, मैं तुहानू दोबारा लाइट चला के मूर्ति स्थान दिखा लना वा, लेकिन ਇਹ पेटियां संदूक ते दरवाजे मूर्ति स्थान मैं दोबारा तुहानू दिखा लना लाइट का बंदोबस्त करके। एक अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं इस वे मौजूद है गुजरांवाला देवी वाला तलाब महल्ला, ते मेरे पिछे भी मंदिर देवी वाला। इतने तलाब भी हुंदा सी, मंदिर भी। तो चलो तुहानू विखाने अज के साल दे। दोस्तों मैं इस वे खड़ा वा गुजरांवाला तलाब देवी, ते मेरे पिछे मंदिर है। हाँ जी, ये वे तलाब देवी वाला मंदिर। इतने बहुत बड़ा तलाब हुंदा सी, ते मंदिर दी बाकियात अज भी मौजूद ने। बहुत बड़ा गेट है लोहे दा, ते ये बिल्डिंग भी अज मौजूद है। महल्ला तलाब देवी गुजरांवाला। ਤੇ ਇੱਥੇ ਜਨਾਬ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤਲਾਬ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰੀਬੀ ਨਹਿਰ, ਉੱਥੋਂ ਸੂਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆ ਕੇ ਛਿੱਛੜਾ ਵਾਲੀ ਸੂਆ, ਹਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪਾਣੀ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਾਣੀ। ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੰਦਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਹੀ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਬਣਿਆ ਦਾ ਸੰਗੇ ਮਰਮਰ ਦੀ ਚਗਾਠ। ਉਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਪਾਦਰੋਂ ਦੀ ਔੜ ਬੁਰੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੀ ਸੌੜ ਬੁਰੀ, ਰੰਨ ਹੋਈ ਚੌੜ ਬੁਰੀ ਤੇ ਝੁੱਗਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਸੇਵਦਾ। ਪਾਦਰੋਂ ਦਾ ਵੱਟ ਬੁਰਾ, ਫਿੱਟਾ ਹੋਇਆ ਜੱਟ ਬੁਰਾ, ਬੱਧੇ ਬਿਨਾ ਫੱਟ ਬੁਰਾ, ਐਵੇਂ ਦੁੱਖ ਜਾਮਦਾ। ਔਰਤ ਨੂੰ ਮੇਲਾ ਬੁਰਾ, ਫਸਲ ਨੂੰ ਤੇਲਾ ਬੁਰਾ, ਤੇ ਮੌਲਵੀ ਵਿਹਲਾ ਬੁਰਾ, ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਸਵਾਰਦਾ। ਪਰ ਕੰਜਰੀ ਦਾ ਭੋਗ ਬੁਰਾ, ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੋਗ ਬੁਰਾ, ਭਾਈਆਂ ਦਾ ਵਿਜੋਗ ਬੁਰਾ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਮਰ ਜਾਮਦਾ। अच्छा दोस्तों, वीडियो का आगाज़ करते हैं। ये है गुजरांवाला का एरिया, देवी वाला तालाब और रेलवे फाटक। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, बड़ी मज़ेदार वीडियो जो है ना वो आपको मिलने वाली है। और ये है रेलवे फाटक, यहाँ से गुजर के मैंने जाना है जहाँ वो पुराना देवी वाला मंदिर मौजूद है। गुजरांवाला को पहलवानों का शहर कहा जाता है, इसीलिए इस चौक में पहलवानों के गुर्ज लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये राउंड बोर्ड बना हुआ है और यहाँ पर इसी मुनासबत से ये गुर्ज लगाए गए हैं जो पहलवानों को, रेसलर्स को जीतने पर दिए जाते हैं। अच्छा, मैं पहुंच चुका हूँ उस गली में और ये सामने लड़का जा रहा है, इसके राइट साइड पर ये इमारत आपको नज़र आ रही है। ये जो है ये है जनाब बहुत ही अपने ज़माने का आलीशान मंदिर। ये जनाब इसके पिलर्स पुराने, मैं आपको मंदिर के अंदर तक लेके जाऊंगा और जहाँ पे मूर्ति स्थान है वहाँ पे आप देखकर हैरान हो जाएंगे कि वो आजकल किस हाल में है। ये सारा मंदिर का हिस्सा, ये हिस्सा नया बन चुका है और काफ़ी हिस्सा भी पुराना इसमें मौजूद है। और ये जो मंदिर के पुराने बाहर पिलर्स बने हुए हैं, जो मेन दरवाज़ा है वो भी नक्शनगार, उस पर खूबसूरती अपनी मिसाल आप है। ये जी पुराना दरवाज़ा, इसका मेन बड़ा दरवाज़ा जो इस मंदिर के अंदर जाने के लिए इस्तेमाल हुआ करता था। ये संगे मरमर की चौगाट पे आज भी कुछ इंग्लिश और हिंदी में लिखा है। ये लिखा है जी मंदिर श्री विजय रघुराम पंचैतन सत्यनारायण तालाब देवी वाला गुजरांवाला, ये इंग्लिश में लिखा हुआ है।
और शायद यही कुछ जो है ना वो हिंदी में भी लिखा हुआ है दूसरी साइड पे, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। आपने पढ़ के बताना है कि क्या वो यही लिखा हुआ है जो मैंने अभी पढ़ा है। और ये कुछ साइन है इसी चौगाट पे पत्थर से बने हुए, ये भी आपने बताना है कि इनका क्या मकसद है, इनका क्या मतलब है, ठीक है ना। जो हिंदू कम्युनिटी के हमारे दोस्त हैं वो बता सकते हैं इजीली। अच्छा, जो मैंने पहले आपको पढ़ के सुनाया ये कुछ हिंदी में लिखा हुआ है और शायद ये भी वही कुछ है। आप इसको यहाँ पे पॉज करके ना तो वो जूम करके तो देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं और मुझे ज़रूर बताइएगा ये लिखा क्या है। कमेंट में बताया करें कोई चीज़ अगर आपको पता होता ना या मैं गलत बता रहा हूँ तो काइंडली उसको बता दिया करें, ताकि मैं भी गलती कर सकता हूँ और गलतियाँ होती रहती हैं इंसान से, लेकिन कोशिश होती है कि किसी की दिल आज़ारी ना हो। अच्छा, ये जनाब जो मरकज़ी दरवाज़ा है इस मंदिर का, इस टेंपल का, इसके अंदर आजकल घर बने हुए हैं। 1947 को जब पार्टीशन हुई तो माइग्रेट करके लोग जो यहाँ पर आए उन्होंने यहाँ पर अपना बसेरा किया हुआ है और वो रहायश पजीर है अपने बच्चों के साथ। इतना मजबूत और बड़ा गेट, कोई वेल्डिंग शेल्डिंग नहीं हुई थी, टोच लगे ने जड़े ने ऐसा जोड़े उन्होंने, ये दरवाजा बंद हो जाता। आहो हो तो नहीं होता ना क्योंकि हो जाता। अच्छा अच्छा हाँ सही हो गया। ऐसे मकान कोई बना लेंगे संगे संगे मारमर दा है जी, पत्थर दा चगाड़ सारी। क्या बुढ़ा जे आहो ना देखो ना कुंडा भी कैसा सेट किया है, मैं भी टंडिया है। हाँ ओ ये वाकई सही कह रहे हो। एडा पक्का गेट नहीं बनता, तेरे नाल दा लोहे भी नहीं लगदा, नहीं लभदा, नहीं लभदा, हो नहीं लभदा। 2 नंबर लोहे लभदे ने ਤੇ ਇਹ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੌਣੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ। ਆਹੋ ਸਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਮਕਾਨ ਕੋ ਬਣਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ। ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਗੇਟ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸੰਗੇ ਬਰਬਰ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਗਲੀ ਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਸੀ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਜਨਾਬ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ? ਮੰਦਿਰ ਸੀ ਸਾਰਾ ਇਹ ਵੀ ਮੰਦਿਰ, ਆਹ ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਬਾਤ, ਮੰਦਿਰ ਦੀ ਬੜੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਏ ਨੇ ਕੱਟ ਕੇ ਇੱਟਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਕੀ ਕਿੱਡੀ ਇੱਟ ਮੋਟੀ ਹੈ। ਆਹੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕਿੰਨਾ ਕਰ ਪਿਆ ਉਦੋਂ ਲੱਗਾ ਹੋਣਾ। ਅੱਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕੋਈ ਪਾਣੀ ਕਿਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤਲਾਬ ਸੀ ਇਹਦਾ ਪਾਣੀ ਕਿੱਥੋਂ ਭਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ? ਇੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਸੂਏ ਲੋ ਥੱਲੋਂ ਦੀ ਔਰ ਵੱਡਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪਿੱਛੋਂ ਪਾਣੀ ਖੋਲਦੇ ਸਨ, ਇਹ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਜਾ ਕੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਨਹਿਰ ਤੋਂ ਛਿਛੜਾ ਵਾਲੀ ਸੂਆ ਨਹੀਂ ਆਹੋ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਥੱਲੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਪੈਪ ਨਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਟੈਂਕੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੁੱਟੇ ਐਡੇ ਪੀਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਅੱਛਾ, ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਤਲਾਬ ਸੀ ਇਹ ਛਿਛਰਾ ਵਾਲੀ ਸੂਏ ਤੇ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਕੈਸਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੈਸੀ ਨਕਸ਼ਨਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹ ਤਾਂ ਭੁਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਲਵੇਨਾ ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਗੇਟ ਬਣਾਇਆ ਉਹੀ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਇਹ ਦਾ ਮੇਨ ਥੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਸੀ ਸਾਰਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਤਲਾਅ ਤੇ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਮੰਦਿਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਲਰ ਲੱਗਿਆ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਮੰਦਰੀਓ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣੇ ਨਾ ਉਦੋਂ। ਆਹੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਹ ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਜੀ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੋਂ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਲੋਹੇ ਦਾ ਗਾਡਾ ਵਜਾ ਪਿਆ। ਆਹੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਤਾਰ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। हाँ बिजली उन्होंने लिया पर कितों लिया। चलो जाओ पुत्रो। वाह जी। अच्छा, ये जो बरामदा है इस मंदिर का, अभी मैं उसमें खड़ा हूँ और वो बाहर जो स्ट्रीट है, जो गली है, वो नज़र आ रही है। ये बुज़ुर्गों ने बड़ा कुछ बताया क्योंकि इनका घर भी इसी मंदिर में और ये सब्ज़ी बेचते हैं। ये सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर, वही पुरानी बनी हुई हैं और ये जनाब बहुत चौड़ी दीवार, 1 2 और 2 गिट्ठा नालों ज़्यादा जनाब है कंध चौड़ी हैगी है। ਇਹ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਫੈਮਿਲੀ ਰਹਾਇਸ਼ ਪਜ਼ੀਰ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਬੜੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਗੈਲਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਘਰ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ।
ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਆ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ ਦਾ ਡੂਮ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਜ਼ੂਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿਆਂ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਸ਼ਿਵ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੈ ਕਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਇਹ ਉਦੋਂ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਬਣਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤਾਲਾਬ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰਾਂ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੁਰੰਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਈਪ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲਿਆ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਜਾਂ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ 'ਚ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੀ ਵੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੰਦਿਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਲੀ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਇੱਥੇ। ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1992 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਵੀ ਢਾਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਚੜ੍ਹੇ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਢੱਠਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਉਸ ਟੈਂਪਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ, ਤੇ ਇਹ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਵੱਡਾ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਨ। ਇਹ ਜਨਾਬ ਪੱਥਰ ਲੱਗਿਆ, ਤੇ ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਲਾਈਟ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਲਾਈਟ ਚਲਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਕਮਰੇ 'ਚ ਬਲਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਇਹ ਭੜੋਲੇ ਅਤੇ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜੇ ਸੰਦੂਕ ਨੇ, ਪੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪੱਥਰ ਦਾ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਨ ਹੈਗਾ, ਪੱਥਰ ਦੇ ਥੰਮ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮੰਦਿਰ ਦੇਖੇ ਨੇ ਜੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 'ਚ ਏਡਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪੱਥਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਔਰ ਵੱਡੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਨ ਨੇ, ਵਰਨਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਨ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਤ੍ਰਿਮੂਰਤੀ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਸਿੰਗਲ ਮੂਰਤੀ ਦੇ ਸਥਾਨ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਸਿੰਗਲ ਮੂਰਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਬਿਤ ਜਾਣਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੂਰਤੀਆਂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੀ ਛੱਤ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਲੀ ਸ਼ਾਨ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਹ ਮੰਦਿਰ ਜੀ ਬਣਿਆ। ਅੱਛਾ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਉੱਤੇ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਨਕਸ਼ਨਕਾਰੀ ਦਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਟ ਜਲਾ ਕੇ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਨ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਵਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਪੇਟੀਆਂ, ਸੰਦੂਕ ਅਤੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ, ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਨ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਲੈਣਾ ਲਾਈਟ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਾਬ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖਾ ਲਾਂਗਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਛੱਤਾਂ ਉੱਤੋਂ ਰੋਸ਼ਨਦਾਨ, ਬਹੁਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਔਰ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਹਦਾ ਸ਼ੁਮਾਰ ਖੂਬਸੂਰਤ ਤਰੀਨ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, कहाँ गए लोग, कितने गए लोग हैं जी। अच्छा, ये कुछ लिखा हुआ है जी उसकी सीढ़ियों पे, मूर्ति स्थान की जो सीढ़ियाँ ना वो हैं, ये बिल्कुल साथ मूर्ति स्थान है, ये बाहर वाली सीढ़ियाँ नहीं हैं, ये मूर्ति स्थान के साथ जो सीढ़ियाँ हैं। कोशिश करें कि ये क्या लिखा है ज़रा बताना मुझे। ये जनाब दोनों सीढ़ियाँ जो है ना उन पे कुछ लिखा हुआ है, शायद ये जिन्होंने सेवा करवाई है, जिन्होंने बनवाया या कंट्रीब्यूशन किया, ये उनके नाम होंगे। अच्छा, ये जनाब अभी आप गौर से देख सकते हैं कि ये देखें, ये पत्थर है, इसको हथौड़े मार के तोड़ने की कोशिश की है 1992 में, लेकिन नहीं टूट सका। ये देखें ना, इसके अंदर बहुत बड़ी बताया जाता है कि मूर्ति थी, भगवान था, ये घंटी के लिए शायद था ऊपर लगा हुआ। सॉरी अगर मैं कुछ गलत बता रहा हूँ, लेकिन जो मुझे बुज़ुर्गों ने बताया मैं वही आपको बता रहा हूँ, जो उन्होंने शायद देखा होगा, अपने बुज़ुर्गों से सुना होगा। अच्छा, ये जनाब ऊपर पुल भी बना हुआ है और सूरज बना भी नज़र आ रहा है, शायद ये जो सूरज की पूजा करने वाले हैं शायद उनका भी इससे कोई ताल्लुक़ हो, इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे ज़रूर बताइएगा कि ये मंदिर बेसिकली कौन सा मंदिर हो सकता है। बड़ी मेहनत से मैंने इनसे परमिशन मिली, इजाज़त ली मंदिर के लिए, और ये जो बुज़ुर्ग दिखा रहे हैं इन्होंने मुझे काफ़ी हेल्प आउट किया, जो कुछ उन्होंने अपने बुज़ुर्गों से सुना, क्योंकि इनकी एज भी जो है ना वो थोड़ी है। 1947 की पार्टीशन जब हुई थी उसके बहुत बाद इनकी जो है पैदाइश हुई है। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮੰਦਿਰ ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਤਲਾਬ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੇਵੀ ਵਾਲਾ ਤਲਾਬ ਗੁਜਰਾਂਵਾਲਾ ਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਬਾਦੀ ਘੱਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਾਕੀ ਤੇ ਲੋਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਸੀ ਕੋਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਗੰਦ ਚੰਦ ਪਾ ਕੇ, ਪੱਤਾਂ ਪਾ ਕੇ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਲਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਮਾਹਰ ਬਹਿ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਘਰ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕੋਈ ਗੋਦਾਮ ਸ਼ਦਾਮ ਨੇ ਘਰ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਘਰ ਹੀ ਨੇ, 2-3 ਸਾਡੇ ਹੀ ਨੇ। ਆਹੋ ਹੀ ਨਾ, ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਬਾਤ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉਧਰੋਂ ਆਏ ਸਨ? ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ। ਕਿੱਥੋਂ? ਰਿਆਸਤ ਪਟਿਆਲੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦਾ ਸ਼ਾਹਕਾਰ ਮੰਦਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੁਣ ਆਹਿਸਤਾ ਆਹਿਸਤਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸਲੀਅਤ ਖੋ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨੀ ਸਕਾਫਤੀ ਵਿਰਸੇ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਬਣਾਏ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਪੂਜਾ ਕੀਤੀ, ਗੋ ਕਿਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਇਸ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਹ 1947 ਦਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੂਜਾ ਵਗੈਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਓ ਤੇ ਬੈਲ ਦਾ ਬਟਨ ਦਬਾ ਲਓ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਰੱਬ ਰਾਖਾ। जी जनाब, अच्छा आपने एक चीज़ नोट की, इंडिया में ओल्डेस्ट टेंपल, पाकिस्तान में ओल्डेस्ट टेंपल, दोनों की कंस्ट्रक्शन के अंदर जो मटेरियल यूज़ हो रहा है उसमें थोड़ा फ़र्क है। यानी कि यहाँ पे रेड कलर का जो पत्थर यूज़ हुआ है या रेड कलर हुआ है बाद में, या रेड ईंटें थीं। ये पंजाब का वैसे कल्चर है भी सही, हाँ रेड ईंटें तो पंजाब, ठीक है। वहाँ पर जो है अक्सर हमने देखा येलो कलर, इंडिया में जो पुराने ओल्डेस्ट टेंपल्स हैं, कराची के अंदर मैंने देखा है, कराची के अंदर जो पुराने टेंपल्स हैं उसमें भी येलो है। नहीं मैं मुझे यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान की बात नहीं है, तो पहले तो ये टेंपल्स तो हज़ारों साल पुराने, सेपरेशन तो ये अभी हुआ ना। नहीं इसको इंडिया पाकिस्तान ना कहें, इसको दूसरा आपने ये कह दिया तो ये गलत हो गया। नहीं, अब भी तो इंडिया पाकिस्तान है ना, इस एरिया में और उस एरिया में, इस तरह समझ लें। मैं एक बात बताऊँ, नहीं इस वजह से फ़र्क नहीं है, मैं ये नहीं कह रही, मैं ये कह रही हूँ कि जो खित्ते थे ना, जैसे पंजाब का आपने जैसे खुद ही बता दिया कि कल्चर ही वही था। अच्छा मुझे याद आता है, मैंने प्रवीण मोहन की एक वीडियो देखी थी जिसमें बहुत हैरत अंगेज टेंपल दिखाया था उन्होंने। असल में टेंपल्स के मुझे नाम नहीं याद रहते, नहीं तो मैं नाम से आपको याद दिलाती। तो उसके अंदर जो है सेम टाइप का ब्रिक्स यूज़ हुआ है, यानी कि जो रेड ब्रिक्स है ना, अच्छा हाँ सेम टाइप का। और इनफैक्ट मैं आपको एक और बात बताऊँ, मैं काफ़ी देर तक गौर करती थी इस टेंपल पे, इसकी जो चौड़ाई और लंबाई है ना ब्रिक्स की, वो सेम थी उसके हिसाब से। उसमें भी जो उसके कंस्ट्रक्शन में यूज़ हुआ था, और उसकी बहुत अजीबोगरीब और हैरत अंगेज बातें बता रहे थे वो उस वीडियो में। वो काफ़ी हज़ारों साल पुराना था, वो शायद पता नहीं 5000 साल पुराना कि 7000 साल पुराना बता रहे थे। ओल्डेस्ट टेंपल है वो, तो सेम कंस्ट्रक्शन में सेम मटेरियल यूज़ हुआ है। तालाब देवी टेंपल ना, तालाब देवी टेंपल यानी यहाँ तालाब था। अच्छा, इस स्ट्रक्चर को देखते हुए, इस इमारत को देखते हुए, इस टेंपल को देखते हुए ऐसा लग रहा है बहुत खूबसूरत इसकी शान। अच्छा वो तमिल में था, तमिल में होगा शायद। हाँ वो तमिल में था। तो आप देखिए तमिल कहाँ और पंजाब का फ़र्क है, लेकिन फिर भी ईंटें सेम। लेकिन मैं ये कह रहा था कि इसके देख के ऐसा लग रहा है कि बड़ी शान शौकत रही होगी, बड़ा लोगों का आना जाना रहा होगा। और उस टेंपल उस कमरे को, जिस कमरे को मतलब मूर्ति जहाँ पे स्थापित थी, ये मूर्तिस्तान कह रहे हैं बार बार। मूर्तिस्तान, हाँ मुझे भी थोड़ा सा क्लियर नहीं हुआ, आप बताइएगा। मूर्तिस्तान किसे एग्जैक्ट जहाँ पे मूर्तियाँ रखी गई थी उसको कह रहे हैं। अच्छा एक और चीज़ है कि ठीक है ओल्डेस्ट है, ठीक है आज यहाँ पे हिंदू कम्युनिटी कम है, लोग नहीं हैं, लेकिन मतलब कोई तो हो मतलब जो इसकी देख रेख करे, इसको एक तरह से देखो। इतनी ज़मीन है कुदरत ने दी है, इतने घर हैं, इतने कुछ हैं, लेकिन कोई चीज़ अगर किसी की जज्बात जुड़े हुए हैं, कहीं पे कोई टेंपल था, कहीं पे किसी ज़माने में एक मूर्तियाँ रखी होती थी, कहीं पे लोगों का आना जाना, कहीं पे प्रे होती थी, तो मुझे ऐसा लगता है कम से कम गवर्नमेंट का, अगर कोई भी हिंदू नहीं है इस एरिया में, कोई भी नहीं है फ़र्ज़ करते हैं, कम से कम गवर्नमेंट की जिम्मेदारी होती है कि कम से कम इन जगहों को सील कर दे। अच्छा, अब ये देखिए कोई भी शख्स वहाँ पे सब्जी लगा रहा है। अब मैं आपको एक 100% बताऊँ, मुझे साइकिल का जो पहिया देखा है ना, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत बेहुरमती हो रही है। अब इसको थोड़ा सा उलट हो जाते हैं। हमारी कोई मस्जिद होती पुराने दौर की, आज वो इलाके में ज़्यादातर हिंदू कम्युनिटी के लोग होते और वहाँ पर अपने किसी जानवरों को बांधा हुआ होता या इसी तरीके से काट, तो हमारे दिल पे क्या गुजरती, यकीन करें बाकायदा फील हो रहा था जिस तरीके से हम टेंपल्स से जुड़ चुके हैं। टेंपल्स की एक क्या अकीदत हमारे दिल में हो चुकी है, एक जज्बाती तौर पे मुझे ऐसा लगता है कुछ ना कुछ हमारे इमोशंस भी उससे, हमारा भी कुछ लगाव हो चुका है, हमारा भी कुछ अटैचमेंट, कुछ इमोशंस जुड़ चुके हैं। अब पता नहीं क्यों मुझे बुरा लगता है, क्योंकि जैसे मैंने साइकिल रखे हुए देखा बाहर, जैसे सब्जी फरोश सब्जी बेच रहा है, यार आपको कोई जगह नहीं मिली। और दूसरी बात वहाँ रह रहे हैं, वहाँ पे पुरानी पेटियाँ, हुर्मत का, उसकी थोड़ी सी ताज़ीम का ख्याल करो, ऐसे नहीं करो। अगर किसी और की, वही बात है ना, मैं क्या बोलूँ कि आपकी मस्जिद है तो फिर आपको बहुत बुरा लगता है कि वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उसकी बेहुरमती नहीं होनी चाहिए, वो एक पाक साफ जगह है, तो ये उनके लिए भी तो पाक साफ जगह है, हाँ। उनके लिए भी तो हुर्मत वाली जगह है, ये उनके लिए भी तो बाइज़्ज़त जगह है, ये उनके लिए भी तो, उनके इमोशंस भी तो इससे जुड़े हुए हैं। आप अगर ऐसे कर रहे हो तो उनके दिल पे क्या गुजर रहे हैं। अच्छा एक चीज़ मैंने टेम्पल्स के हवाले से देखी है, आप इसको कितना बर्बाद करने का करें, हाँ। आप इसको जितना तोड़ने का, फोड़ने का, जो भी कर लें,
मैंने पता नहीं 6 से 7 टेम्पल्स के बारे में ही सुन लिया कि लोग मर गए उसको तोड़ने के लिए, उसके लिए बहुत जतन करे, लेकिन ये अपनी जगह से टस से मस नहीं हुए। अच्छा, इस टेम्पल के बारे में 3 बार इन्होंने इस वीडियो में कहा है कि जब बाबरी मस्जिद वाला इंसिडेंट हुआ था, उसके बाद यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा इश्तियाल का शिकार हो गए थे, और उसके बाद उन्होंने अपना गज़ब निकालने के लिए, अपना गुस्सा निकालने के लिए इसको तोड़ने की, इसको बर्बाद करने की कोशिश की, लेकिन ये अपनी जगह कायम दायम है। यानी ये कौन सा मटेरियल था, या इससे मैं ये कहूँ ये कौन सी ताकत है, इसके पीछे कौन सी पावर, कौन सी साइंस या कौन सी अकीदत है, इसको ऐसे कह लेते कि ये अपनी जगह पे ही कायम दायम रहते हैं। आप जो चाहे कर लें, इनको आप बर्बाद नहीं कर सकते। एक चीज़ तो मैं 100% समझ चुकी हूँ टेम्पल के हवाले से। और बाकी ये कि मैं कहता हूँ कि कौन लोग इसे सेव करेंगे, कम से कम गवर्नमेंट की थोड़ी सी जिम्मेदारी ज़रूर बनती है। आपको पता है दुनिया की या एशिया की पहली मस्जिद तमिल में है, साउथ में है, वो आज तक सेफ है। आपको पता है एक मीनार है जिसका नाम जिना मीनार है, वो आज तक उन्होंने सेव करके रखा हुआ है, वो इंडिया में है। जिना, मोहम्मद अली जिना के नाम का मीनार अभी तक है। यार तो हम किसी की इबादत गाह को सेफ नहीं कर सकते। अच्छा, हमारे मोहल्ले में, हमारे इलाके में भी 1-2 इस तरह के टेम्पल है जहाँ पे लोगों ने बाकायदा घर बना दिए, पूरे कंपाउंड बना दिए, पूरे घर बना दिए, लेकिन कहीं ना कहीं इन देखो इतनी ज़मीन है दुनिया की, इतनी ज़मीन है घर बनाने के लिए, इतनी ज़मीन है रहने के लिए, अगर एक जगह का कोई इतिहास है, कोई हिस्ट्री है, तो कम से कम उसको साफ़ सुथरे तरीके से एक मुलाजिम 25 से 30 हज़ार रुपये एक मुलाजिम रहेगा, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसकी सफाई करता रहे बस। आपको मैं एक बात बताऊँ, आप इस चीज़ को ऐसे समझ लो, हमारे लोग थोड़े से जाहिल हैं, उनको सीधी वाली बात नहीं समझ में आ रही होती है। आप इस चीज़ को ऐसे समझ लो कि आप उनको इज़्ज़त दोगे, उनकी चीज़ों को इज़्ज़त दोगे, उनके टेम्पल्स को इज़्ज़त दोगे, तो वो आपकी मस्जिदों को, वो आपकी चीज़ों को इज़्ज़त देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं वो ये सोचेंगे यार वो लोग तो नहीं करते ना हमारे साथ ऐसा। अब आप तोड़ोगे फोड़ोगे तो फिर वो भी तो तोड़ फोड़ करेंगे ना। पहल हम कर लें, गलत है ना। आप ये सोच के इज्जत नहीं दो कि उनकी है, आप ये सोच के दो ये मैं खुद को ही दे रहा हूँ, मेरी मस्जिद को ही दे रहा हूँ। बिल्कुल ऐसा, टेम्पल को ये समझकर इज्जत दो या रिस्पेक्ट दो कि मैं मेरी मस्जिद है। अच्छा लगा को मैं कैसे देता, अच्छा तो लगा, उसके बाद आप देखना कि उधर से ज़्यादा रिएक्शन आएगा। अच्छा लगा कि पाकिस्तान में भी टेम्पल थे, लेकिन अफसोस हुआ कि आज इस हालत में है। कहीं ना कहीं उस इलाके के लोगों की कहीं ना कहीं जिम्मेदारी बनती है कि किस हालत में वो रखा हुआ है, और फिर इस तरह से दुनिया देखेगी तो वो हमारा ही चेहरा दुनिया के आगे जा रहा है ना कि यार ये पाकिस्तानियों ने इस टेम्पल की हालत बना के रखी हुई है। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन टेम्पल्स को देखे, इनको सेव कर ले, इनको सिर्फ़ और सिर्फ सफाई कर ले। कोई भी शख्स यहाँ रह रहा है वो कहीं भी रह सकता है, अगर यहाँ नहीं रह रहा होता तो कहीं भी रह रहा होता। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है इनका अपनी जगह पे मुंजमद रहना, इस तरीके से खड़े रहना, या इनका ख़त्म ना होना, या हमेशा कायम व दायम रहने के पीछे ये राज भी होगा, और या ये रीज़न भी होगा कि आने वाले लोग इसे देखें और देखें कि एक टेम्पल या उसकी एक अकीदत के बारे में लोगों को पता चले कि वो कितने मजबूत थे। कि आप देखें कि एक चीज़ को बर्बाद करने की कोशिश की गई, हर हरबा आजमाया गया, लेकिन उसके बावजूद वो अपनी जगह अटल है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो बहुत अच्छा लगा, मतलब पाकिस्तान में भी थे लेकिन इस कंडीशन में है, इसका कुछ ना कुछ इंतज़ाम, कुछ ना कुछ ख्याल करना चाहिए, गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है। दोबारा किसी और रिसर्च से मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।